अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही स्पेशल सी फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मिनटों में आसानी से झटपट से बनके तैयार हो जाती है। लेकिन इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसकी लुक इतनी कमाल की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि आप रेस्टोरेंट की फ़िश को भूल जाएँगे। किसी दावत में बनाएँगे तो उसको 4 चाँद लग जाएँगे। छोटों को बहुत ही पसंद आएगी, स्कूल लंच में बना के दें, बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पे फ़िश ली है बगैर काँटे के और उसको इस तरह से पतले स्लाइसेज़ में कटवा लिया है। बिल्कुल पतले फ़िले आपने इसके कटवा लेने हैं और इसको जो है फ़िश को आप लहसुन और सिरका लगा के या फिर लहसुन और नींबू का रस लगा के उस पे अच्छी तरह से मल के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लें तो फ़िश की जो एक स्मेल होती है, जो बू होती है, वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फ़िश को खुश्क करना है। इसका पानी जो है वो हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। कोई भी किचन टॉवल ले लें, इस तरह से एब्ज़ॉर्बेंट पेपर ले लें, तो इस तरह से अच्छी तरह से पैट ड्राई करना है इसको, इसका पानी खुश्क हो जाए। क्योंकि पानी जब रह जाता है ना इसमें, तो जो इसकी हम फ्राई करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर बाद ही सॉगी हो जाती है। उसकी कोटिंग सॉफ्ट हो जाती है पानी जब बाहर आता है तो। और दूसरा ये है कि पानी रह जाने की वज़ह से कोटिंग उतरने का भी डर रहता है। तो पानी अच्छी तरह से सुखा लेंगे इस तरह से। और ये मैंने तकरीबन हाफ़ केजी फ़िश ली है, आधा किलो फ़िश ली है। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 चाय का चम्मच साबुत सूखा धनिया लिया है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है। इन मसालों को हम भून लेंगे, अच्छा-सा भूनना है, जलाना नहीं है, 1-2 मिनट तक अच्छा-सा भूनेंगे और उसके बाद जो है हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। और इस तरह से जब आप ताज़ा भून के पीस के मसाला बनाते हैं, उसकी खुशबू और टेस्ट अलग ही होता है। और इसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम नमक और 1.5 चाय का चम्मच चाट मसाला। तो नमक मिर्च कम डालिए क्योंकि चाट मसाले में भी नमक मिर्च होती है और उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम इसी मसाले में डाल के एक दफ़ा चला लेंगे ताकि मसाला जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाए, अच्छा-सा मिक्स हो जाए। ये मसाला आप बना के ज़्यादा बना के किसी एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं और जब चाहे निकालें, फ़िश में डालें और फ़िश बना लें फटाफट से। और आधे से थोड़ा ज़्यादा मसाला मैं यहाँ पे डालूँगी मैरिनेशन में, थोड़ा-सा मसाला जो है आधे से कम मैं बचा के रख लूँगी, बाद में यूज़ करूँगी। और 1 चाय का चम्मच भर के हम डालेंगे यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के हर तरफ से पीसेस पे कोट कर लेंगे। और इसको आप 1 घंटा या ज़्यादा भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, कम से कम 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। और यहाँ पे मैंने 3/4 कप मैदा, पौना कप मैदा लिया है और 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया है। नमक, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर, पेपर जो है वो भी हाफ़ टी स्पून और बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 चाय का चम्मच। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसका एक अच्छा-सा बैटर तैयार कर लेंगे, जो कि ना तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाएँगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे भी मेरी आईडी किचन विद तनिष के नाम से ही है। इस तरह का बैटर बनाना है, देख सकते हैं आप, ना तो बहुत पतला है, ना बहुत गाढ़ा। 3/4 कप, पौना कप मैदा मैंने और लिया है और जो मसाला मैंने बना हुआ बचाया था, वो उसमें डाल के मिक्स करके साइड पे रख दिया है। और जो बैटर हमने बनाया था, उसको फ्राइंग के टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच सोडा और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। सॉरी, 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है इस बैटर में हम फ़िश को डिप करेंगे। सिरका डालने से फ्लेवर भी अच्छा आएगा और जो हमने इसमें पहले से सोडा डाला हुआ है, तो जब सिरका और सोडा आपस में मिलते हैं तो इसमें एयर बबल्स बनते हैं, जो कि हमारी कोटिंग को बहुत ही क्रिस्पी टच देगा, बहुत ही क्रिस्पी हमारी कोटिंग बनके तैयार होगी। पहले हमने बैटर में डिप किया है, उसके बाद जो सूखा वाला मैदा जिसमें हमने मसाले डाले हैं बचे हुए, वो कोट करेंगे। एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लेंगे, ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा था, अच्छा-सा मीडियम सा गर्म होना चाहिए और बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए कि हम इसमें फ़िश डालें तो एकदम से कोटिंग डार्क हो जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। तो बस इस तरह से कोटिंग करते जाएँगे और इसमें डालते जाएँगे और इसको मीडियम हीट पे तकरीबन हम इसको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे फ़िश को फ्राई होने में, जब तक कलर भी अच्छा सा गोल्डन आ जाएगा, फ़िश अंदर तक भी अच्छी सी कुक हो जाएगी और बहुत ही मज़े की ये क्रिस्पी फ़िश बन के तैयार होती है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, नॉर्मल फ़िश से हट के होती है और बच्चों को, छोटों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी ज़िंगर स्टाइल की फ़िश जो है वो बन के तैयार है। हरी चटनी के साथ या केचप, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें और आप इसको बर्गर में लगा के इसका फ़िश बर्गर भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।